Okay, operators. So what do you think? What do you mean by operators? Not technical, लेकिन डे टू डे लाइफ में आप ऑपरेटर किसे बोलेंगे? जो ऑपरेट करता है. जनरली वर्ड कहाँ सुनते हैं हम? जेरोक्स वगैरह की दुकान पे जेरोक्स ऑपरेटर होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, राइट? सो हु इज कंप्यूटर ऑपरेटर? एनीवन हु नोज कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज कंप्यूटर ऑपरेटर. यस और नो? देन द क्वेश्चन इज कि टेक्निकल कंसेप्ट में ऑपरेटर किसको बोलना है? वेरी सिंपल. यू मे हैव यूज समथिंग लाइक दिस. ए प्लस बी बचपन से यूज करते आए, फॉर्मूलाज में है बहुत सारे, राइट? तो यहां पे प्लस सिंबल जो है वो ऑपरेटर है. तो ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है. वेरी सिंपल. ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है. टेक्निकलिटी में इसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? लुक एट दिस. अभी मैंने प्लस निकाला. प्लस इज क्या है? प्लस क्या है? एक तरीके का सिंबल है. ऑपरेटर इज सिंबल. माइनस सिंबल है, मल्टीप्लीकेशन सिंबल है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे क्या है? सिंबल्स है. सो ऑपरेटर इज सिंबल दैट कैन परफॉर्म ऑपरेशन. ऑपरेटर क्या है? सिंबल है. वो क्या कर सकता है? ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. किस पे? ऑन ऑपरेंड्स. द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेंड. वेरी इजी. अभी मैंने एक इक्वेशन लिखा था, a प्लस b. इन दिस इक्वेशन प्लस इज ऑपरेटर एंड a एंड b आर नथिंग बट ऑपरेंड्स. ऑपरेटर जिसपे काम करता है वो ऑपरेंड. आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप, आई एम अ कंप्यूटर ऑपरेटर राइट नाउ. तो मैं कौन हो गया? ऑपरेटर. एंड ऑपरेंड. क्लियर? गुड. सो लेट्स बिल्ड द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स. Operands are on which operator operates. Operands are on which operator operates. ऑपरेटर जिसके ऊपर काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे. ठीक है? Now there are total 8 type of operators in our C language. Total कितने हैं? 8 ऑपरेटर है. One by one we'll go through each. Number 1 is arithmetic operator. मैं ओपी लिखता हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा ऑपरेटर ऐसे. ठीक है? नाउ लुक एट दैट हेडिंग एंड टेल मी क्या आता है दिमाग में. अरिथमेटिक, अल्जेब्रिक, अलजेब्रा. सो दैट मीन्स एनी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन, ये सब आ जाते हैं इसमें. यू कैन से इट इज यूज टू परफॉर्म arithmetic operations. Okay, and the operators are क्या क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए ये सिंबल यूज होता है यहाँ पे, रिमेंबर. देन वी आल्सो हैव मॉडुलर डिवीजन. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे काम करता है. बता देता हूँ, कल को बोलोगे सिखाया नहीं. तो देखो बच्चों, 2 + 2 4 आता है. ठीक है? सिखा रहा हूँ एड एकदम डीप डाउन प्रॉपर. तो इसके 4 - 2 2 आता है. ठीक है? 2 × 2 4 आता है. ठीक है? एंड 10 ÷ 2 5 आता है. तो मैंने सारे ऑपरेटर सिखा दिए. एक ऑपरेटर आपको पता नहीं होगा, मॉडुलर डिवीजन. हाउ मेनी ऑफ यू नो मॉडुलर डिवीजन? किन लोगों को पता है मॉडुलर डिवीजन क्या है? एनीवन? ओके, लुक एट दिस. मॉडुलर डिवीजन इज द रिमाइंडर. ओके. अपन बचपन में ऐसे करते थे डिवीजन, 10/3 कर रहे थे बचपन में. ठीक है? 3 3 सा कौन है? अरे भाई, ये कौन से नशे है? इतने स्ट्रॉन्ग. ओके. 3 3 सा 9 होता है. ओके, इट्स ओके. होता है कभी कभी फंबल होता है, इट्स ओके. ठीक है? 9. वैसे फंबल हुआ तो इट्स ओके. अगर इतने हेवी नशे है तो डीलर का नंबर चाहिए. नाउ 10 - 9 1.
तो जनरली ऐसे डिवीजन होता है। तो जब आप दो इंटीजर का मॉडुलर डिवीजन परफॉर्म करते हो, आपको डिवीजन ही करना है, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं लाना है। अब इसके आगे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे वहां पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर नीचे जीरो ऐड करना पड़ेगा, ये नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स कितना डिवीजन हो सकता है वो देखना है विदाउट एडिंग फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये इतना होता है, तो यू कैन से 10 mod 3 इट विल जनरेट रिजल्ट 1। समझ में आया? तो आप बोलोगे सर 1 कहां से आया? वो नीचे रिमाइंडर दिख रहा है, दैट इज द मॉडुलर डिवीजन। ओके, आर यू गाइस क्लियर विद दिस? यस और नो? तो मैं अब कुछ एक्सप्रेशंस लिखूंगा यहाँ स्क्रीन पे, एंड यू हैव टू टेल मी कि उसका मॉडुलर डिवीजन क्या है। रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, ठीक है? एकदम ऐसे बोलना नहीं है। यस, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। अगेन 1, वाई? बिकॉज देखो 5 डिवाइड बाय 2 करो, मैक्सिमम डिवीजन क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसके आगे करना है तो पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट नहीं देना है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। नाइस, लेट्स से 15 mod raise your hand if you know the answer. Anyone else? It will be 0. पूरा डिवीजन होता है, 0 बचता है रिमाइंडर। ओके, लेट्स लास्ट वन, 19 mod 5. Raise your hand if you know the answer. 4. झेपा कि नहीं झेपा? आया समझ में? गुड। नाउ तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। As the name suggests, relational, so it will represent a relation between two things, two variables, two values. Okay, so it is used to relate two things, or more specifically you can say it is used, or you can say it is used to compare two things. Okay, जिस चीज में इंडियन पेरेंट्स माहिर है वो काम करता है ये रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज कंपेयरिंग। अपने बच्चे को शर्मा जी के लड़के से कंपेयर करना, मैं ही हूं वो। एनीवेज, तो इट इज यूज्ड टू कंपेयर थिंग्स। आपको अगर दो वेरिएबल चेक करने हैं, दो वैल्यू चेक करनी है, एक वेरिएबल एक वैल्यू चेक करना है, इन दैट केस यू कैन यूज द रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, greater than equal to, is equal to and is not equal to, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो आप। फॉर एग्जाम्पल अब देखो a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन कंपेयर दिस? a लेस देन b, यस और नो? ऐसे बोल सकते हैं। और वी कैन से b is greater than a, right? Or we can say a is not equal to b, or we can say a is less than 50. There are so many ways. मतलब आप दो वेरिएबल को कंपेयर करो, एक वेरिएबल एक वैल्यू को कंपेयर करो, या दोनों वैल्यू को कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। समझ में आया? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, क्लियर है दोनों? यस और नो? ओके, क्लियर। So write this down. In the next session we will talk about conditional operator.